अब देखो पहले प्रश्न के अंदर ये बता रहा है कि बिना विभाजन प्रक्रिया किए आप ये बताइए कि जो परिमेय संख्याएं नीचे दे रखी हैं उनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसमें हमने 3 तो कर लिए थे, 1, 2 और 3 तो कर लिए थे। अब चौथा प्रश्न देखिए इसका चौथा क्वेश्चन है 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो अगर कोई संख्या अंश और हर में अगर कुछ कटता है तो काट लीजिए। 15 और 1600 दोनों के अंदर 5 का भाग जाता है, तो 15 में 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 ती 15 3 बार। और 1600 में भी 5 का भाग जाएगा, 5 ती 15 3, 1 से फल 10, 5 दूनी 10 और 0 का 0। तो ये कटने के बाद 3/320 आ जाएगी। और दशमलव प्रसार कैसा होगा यह दिखाने के लिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो कर लो हर का अभाज्य गुणनखंड। 320 में 2 का दिया 160, 2 का भाग दिया 80, 2 का भाग दिया 40, 40 में 2 का भाग दिया 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 में 5 का भाग दिया 5 एकम 5। दो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अभी यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में आप देखो कि एक तो 2 है और एक 5 है। 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो लिख लो यहाँ हर 320 में अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या अन्य गुणनखंड नहीं है। और अन्य नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं कि जब अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। और अंग्रेजी में उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, 29/343 का दशमलव प्रसार बताइए कैसा है। तो दशमलव प्रसार बताने के लिए हम हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 343 के अभाज्य गुणनखंड करो तो 343 में 2 का तो जाता नहीं क्योंकि लास्ट में कोई सम संख्या है ही नहीं। 3 का भी नहीं जाता क्योंकि अंकों के योग में 3 का नहीं जाता। अंकों का योग देखो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता पूरा। तो फिर 5 का भाग इसमें जाता नहीं। 5 का भाग तो तब जाता है जब इकाई का अंक 0 होता है या फिर 5 होता है। तो फिर 7 का भाग देख लो। यहाँ पे हम अभाज्य संख्याओं का भाग देके देखते हैं। 7 का भाग देंगे तो 49 आएगा। 49 में 7 का भाग देंगे तो 7 7 49 आएगा 7 बार। 7 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। लिख लो 343 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 7 गुणा 7। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में देखो 7 आ रहा है। और हमारा एक रूल था, नियम था कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी दिखाई दे जाए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो लिख लो यहाँ हर 343 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा संख्या या गुणनखंड है। क्या है? 7 है। तो 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। 23/2 5/2 का दशमलव प्रसार कैसा है बताइए। वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है कि 2/3 है, मतलब 2 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 5/2 है, 5 2 बार है, 5 गुणा 5। तो जब हर के हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, खुला इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5। तो देखने से ही पता चलता है कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इस बात को लिख लेते हैं। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 होता है। 2 3 बार है, 5 2 बार है।
हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या, कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। नहीं है तो 23/2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो इसके जो अगले प्रश्न है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।